जरा रुकिए और ध्यान से सुनिए। अगले कुछ दिनों में एक ऐसा मुकदमा शुरू होने वाला है कि आपका खाना पीना तक भूल जाएगा। ये अदालत का नहीं, कर्मों का मुकदमा है। जिन लोगों ने आपको दर्द दिया, आपका हक छीना और आपको कमज़ोर समझा, अब उनका हिसाब शुरू होने वाला है। ऊपर वाला अब चुप नहीं बैठा है। जो फैसला आने वाला है उसे देखकर अच्छे अच्छों के होश उड़ जाएंगे। लेकिन आखिर ये मुकदमा किसके खिलाफ है और इसका आपकी ज़िंदगी से क्या रिश्ता है? बस कुछ मिनट मेरे साथ रहिए, क्योंकि आगे जो सुनेंगे वो शायद आपकी पूरी सोच बदल दे। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, हर हर महादेव। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसा संदेश देने वाली हूँ जिसे सुनकर शायद आपका खाना पीना तक भूल जाएगा, क्योंकि आपके ऊपर एक ऐसा मुकदमा शुरू होने वाला है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अब ये मुकदमा आखिर किस बात का है? क्या इससे कोई बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है? क्या आपकी ज़िंदगी में कोई बड़ा बदलाव आने वाला है? या फिर कोई ऐसी बात होने वाली है जो सब कुछ बदल कर रख देगी? आज मैं आपको हर बात बिल्कुल आसान भाषा में एक एक करके बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले मुझे जो एहसास हुआ वो मैं आपसे छिपा नहीं सकती। जो ऊर्जा, जो संकेत मुझे शिव की ओर से मिले हैं, उसे देखकर मेरे मुंह में बस एक ही बात निकली, ओ माय गॉड! इतनी बड़ी कृपा, इतनी गहरी करुणा। यह कोई इत्तेफाक नहीं है कि आज ठीक इसी पल आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं। महादेव कभी सीधे आकर हमसे बात नहीं करते। वो बस एक एहसास भेजते हैं, एक संकेत भेजते हैं। और आज वो संकेत उन्होंने मुझे माध्यम बनाकर आप तक भेजा है। मैं बस उनकी एक छोटी सी दासी हूँ। मैं उनके दिल की बात आपके दिल तक पहुँचा रही हूँ। एक गहरी सांस लीजिए और महसूस कीजिए, यह संदेश आपके लिए है, सिर्फ आपके लिए। पिछले कुछ समय से आपने जो भी झेला है वो आसान नहीं था। मुझे पता है कि आपने कई रातें बिना सोए गुजारी हैं। जब सब सो जाते थे तब आपने बंद कमरों में अपने आंसू खुद पोंछे, उस अन्याय को सहा है जिसके आप बिल्कुल भी हकदार नहीं थे। कभी कभी तो आपको लगा होगा कि बस अब सब खत्म हो गया, अब कोई रास्ता नहीं बचा। आपकी आत्मा चीख रही थी, लेकिन होठों पर आपने दुनिया के लिए एक झूठी मुस्कान सजा रखी थी। पर क्या आपको लगता है कि वो सब बेकार गया? नहीं मेरे दोस्त, बिल्कुल नहीं। कैलाशपति महादेव की आंखें हर पल आप पर टिकी थी, ब्रह्मांड के उस सबसे बड़े इंसाफ का दरवाज। अब आपके हक में न्याय शुरू होने वाला है। और यह कोई ऐसा वैसा न्याय नहीं होगा। यह इतना बड़ा और इतना अचंभित करने वाला होगा कि शायद कुछ पलों के लिए आपकी भूख प्यास उड़ जाए। डर से नहीं, बल्कि उस खुशी और विस्मय से कि जो ब्रह्मांड को चलाता है वो खुद आपका मुकदमा लड़ रहा है। अब वो लोग जिन्होंने आपको दर्द दिया, जिन्होंने आपका हक मारा, उनके कर्मों का हिसाब शुरू हो चुका है। सूर्य देव की किरणों से आज जो दिव्य ऊर्जा मुझे महसूस हुई है वो साफ बता रही है कि आने वाले 5 दिन, जी हाँ, बस ये 5 दिन आपके जीवन में एक ऐसा बदलाव ला रहे हैं जिसकी गूंज बहुत दूर तक जाएगी। अब आपके भाग्य की चर्चा किसी आम जगह पर नहीं हो रही। अब आपकी किस्मत का फैसला वहाँ हो रहा है जहाँ सिर्फ परमेश्वर बसते हैं। दुनिया को लगता है कि वो आपको तोड़ सकते हैं, लेकिन वो ये भूल गए कि जिसे स्वयं शिव ने थाम रखा है उसे दुनिया की कोई भी ताकत कैसे गिरा सकती है। जब मैं आज आपसे ये सब कह रही हूँ तो मुझे एक सच्ची घटना भी याद आ रही है। मेरी पहचान की एक ऐसी ही महिला थी, बिल्कुल आपकी तरह सच्ची और ईमानदार। उसने अपने परिवार और अपने काम के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, पर बदले में उसे क्या मिला? कुछ लोगों की साजिश और झूठे आरोप। एक ऐसा झूठा मुकदमा और कलंक उस आरोप और उस औरत पर थोप दिया गया जिसका उससे कोई लेना देना ही नहीं था। रातों की नींद उड़ गई थी उसकी। वो एक दिन मेरे पास आई और फूट फूट कर रोते हुए बोली, ओ माय गॉड, अब मैं क्या करूं? मेरा तो सब खत्म हो गया। मैं कैसे साबित करूं कि मैं निर्दोष हूं? मैंने उस महिला से बस एक ही बात कही थी जो आज मैं आपसे कह रही हूं, मौन हो जाओ। जब दुनिया शोर मचाए, जब झूठे लोग आप पर हावी होने लगे, तो सफाई देना बंद कर दो। अपना मुकदमा उस महादेव के चरणों में रख दो। और आप यकीन नहीं मानेंगे,
सिर्फ कुछ ही महीनों में गजब का बदलाव आया। जिन लोगों ने उस औरत को फंसाया था वो आपस में ही उलझ गए और उनकी सच्चाई खुद ब खुद सबके सामने आ गई। उसे अपने बचाव में एक शब्द भी नहीं कहना पड़ा। शिव ने खुद उसका वकील बनकर उसे उस अंधकार से निकाला। इसलिए मैं कहती हूँ आपके साथ भी यही होने वाला है। आप जानते हैं, इंसान जब परेशान होता है तो खजाने की तलाश में दर दर भटकता है। कुछ को तो वो खजाना मिल जाता है और कुछ खाली हाथ रह जाते हैं। लेकिन जब महादेव देते हैं ना तो वो इतना देते हैं कि इंसान की झोली छोटी पड़ जाती है। आने वाले इन 5 दिनों में आपके भाग्य का एक ऐसा नया तारा चमकने वाला है जो आपके पुराने सारे दुखों को धो देगा। सावन का यह पवित्र महीना शुरू होने वाला है। सावन का महीना शुरू हो चुका है। पिछले साल का सावन कैसा गया ये मैं आपसे कैसे नहीं पूछूंगी, वो दर्द अब पीछे छूट चुका है। पर इस बार सावन शिव के आंसुओं की तरह पवित्र और उनकी करुणा की तरह विशाल है। इस महीने में आपकी कोई एक नहीं बल्कि अनगिनत ऐसी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं जिन्हें आपने कहीं गहरे मन में दबा लिया था। क्या आपको लंबे समय से कहीं जाने का मन था? किसी ऐसी जगह जहां जाकर बस एक सुकून मिले, जहां आप खुलकर सांस ले सके? तो अब अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। बुलावा आ गया है। महादेव खुद आपके लिए रास्ते खोल रहे हैं और अब जब आप वहां पहुंचेंगे तो आपकी आत्मा को वो शांति मिलेगी जिसके लिए आप बरसों से तरस रही थी। और जो मेरे भाई बहन किसी नए काम की शुरुआत करने की सोच रहे हैं या किसी पुराने काम को दोबारा शुरू करना चाहते हैं तो बस एक छोटा सा काम करना। कोई भारी भरकम पूजा या कोई भी बाहरी चीज़ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। बस आंखें बंद करके अपने कुल देवता और अपने पितरों को याद करना, उनका आशीर्वाद लेना। देखना जो रास्ते कल तक बंद थे वो खुद ब खुद आपके लिए कैसे खुल जाते हैं। घर परिवार की बात करूं तो मुझे एक बहुत ही प्यारी सी ऊर्जा महसूस हो रही है। अगर आपके घर का आंगन लंबे समय से सूना है, अगर आपके कान किसी बच्चे की किलकारी सुनने के लिए तरस गए हैं तो बहुत जल्द ये इंतज़ार खत्म होने वाला है। महादेव आपकी झोली भरने वाले हैं। बस एक बात का ध्यान रखना, हम इंसान बहुत लालची होते हैं। हम हमेशा अपनी समझ से मांगते हैं, पर इस सावन शिव से कुछ मत मांगना, बस उन पर छोड़ देना, क्योंकि जो वो बिना मांगे देंगे वो आपकी कल्पना से बहुत बड़ा होगा। अब मैं एक बहुत ही खास बात अपनी उन बहनों से कहना चाहती हूँ जो कुंभ राशि की हैं। इस दुनिया में एक औरत होना, एक महिला होना वैसे ही बहुत सारी जिम्मेदारी और संघर्षों से भरा होता है। आपने अपने सपनों को, अपनी पहचान को बनाने के लिए जितनी लड़ाई लड़ी है वो मैंने महसूस की है। मुझे आप पर गर्व है और महादेव को भी आप पर गर्व है। अगर आप पुलिस में हैं, किसी बड़े प्रशासनिक पद पर या अपने करियर के लिए भी ऊंची मुकाम पर पहुंचने का सपना देख रही हैं तो हार मत मानना। चाहे रास्ते में कितनी भी रुकावटें आए, चाहे लोग कुछ भी कहें, बस थोड़ी सी हिम्मत और रखना। आपका ये संघर्ष बहुत जल्द एक ऐसी सफलता में बदलने वाला है जिसे देखकर आपके पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। और जब वो जीत का दिन आएगा तो वो जश्न सिर्फ आपके घर में नहीं पूरे आसमान में मनेगा। आने वाले दिनों में आमदनी के नए रास्ते भी खुलेंगे। पैसे आएंगे लेकिन साथ ही खर्च भी बढ़ेंगे। घर में रौनक बढ़ेगी तो खर्च होना स्वाभाविक है, लेकिन आपको अपने मन पर थोड़ा काबू रखना होगा। पैसा आएगा तो मन करेगा कि ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ, पर हर बार अपने मन की मत सुनना। अपनी मेहनत की कमाई को थोड़ा सोच समझकर सही जगह पर लगाना। और हाँ, आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी ईमानदारी और आपकी अच्छाई से बहुत जलते हैं। उन्हें जलने दीजिए। आप इतने पारदर्शी हैं, इतने सच्चे हैं कि वो लाख कोशिश कर लें आप पर कोई दाग नहीं लगा पाएंगे। महादेव ने आपके चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा चक्र बना दिया है जिसे कोई भेद नहीं सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन बचे हुए दिनों में आपको करना क्या है, इस सारी उलझन का समाधान क्या है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको किसी भारी पूजा पाठ या किसी भी तरह के साधन के पीछे नहीं भागना है। आपका समाधान बहुत सरल है। सबसे पहला समाधान आपका मौन और आपका विश्वास। आज से हर बात की शिकायत करना बंद कर दीजिए। जब भी मन घबराए, गहरी सांस ले और कहें, महादेव में आपके फैसले के साथ हूँ। और दूसरा समाधान जो बहुत ही चमत्कारिक है, सुबह उठकर सूर्य देव को 1 लोटा जल चढ़ाएं।
इसमें कोई मंत्र नहीं, कोई अलग से दिखावा नहीं। बस पानी में थोड़ा सा कुमकुम डालें और एक मुस्कान के साथ सूर्यदेव को अर्घ्य दें। पानी गिरती हुई उसकी धार में से सूर्य को देखें और महसूस करें कि आपके जीवन का सारा अंधकार उस जल के साथ बह रहा है। बस यही एक सीधा और सच्चा उपाय आपके जीवन में वो प्रकाश भर देगा जो हर अंधेरे को ख़त्म कर देगा। अब एक गहरी लंबी सांस लीजिए और उसे धीरे धीरे छोड़ दीजिए। महसूस कीजिए उस ठहराव को, उस शांति को जो इस वक्त आपके आसपास है। यह शिव का मौन है, यह शिव का प्रेम है। सब ठीक हो रहा है, आपके हिस्से का दुख खत्म हो गया है। अब जो आ रहा है वो सिर्फ आपका है, आपकी जीत है, आपका सुकून है। खुद पर भरोसा रखिए और अपने महादेव जी पर भी। वो आपके साथ हैं हमेशा। हर हर महादेव।